मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान, और यह गाइज हाई स्कूल का मॉडल पेपर है। इस तरीके से हम सभी विषयों का अलग अलग से मॉडल पेपर देंगे, और गाइज इस मॉडल पेपर को आप देखने के बाद 100% लाभ होगा। गाइज पास तो सभी हो जाते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा नंबर लाना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आए, तो आप इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। गाइज यह वीडियो सिर्फ हाई स्कूल के लिए स्पेशल बना रहा हूँ। इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर विज्ञान का। इसे हम देख लेंगे। और सर्वप्रथम हम देखेंगे गाइस, पहला प्रश्न हमारा है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? और शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं गुजारिश करता हूं कि जो हमारे दोस्त हाई स्कूल व इंटर में हैं, वे इस तरीके से मॉडल पेपर दूंगा 1 2 3 4 5 करके, और आप लोग इस मॉडल पेपर को यदि हल कर लेते हैं, यदि अच्छी तरीके से दोबारा तिबारा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको 100% लाभ हो जाएगा। चलिए गाइस, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा, पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। गाइज इस तरीके से मैं हस्तलिखित हमारा नोट्स है, इसे मैं अपने हाथों से सिर्फ हाई स्कूल के दोस्तों के लिए ही तैयार किया हूँ, और यह पहला मॉडल पेपर है। इस तरीके से और मॉडल पेपर आते रहेंगे। और पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा गाइस कि पीएच, इसका उत्तर है पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। अर्थात अम्ल या क्षार के एक माप करता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक अर्थात या कालागर्दम को उस विलयन का पीएच कहते हैं। जो उसमें हाइड्रोजन आयन है, जो उसकी सांद्रता है, उसके व्युत्क्रम के लघुगुणक को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। यदि 7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक रहेगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। जैसे कि यह उदाहरण है, इसे देख लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 तक क्या है? हमारा अम्लीय है, जबकि 7 के बाद 8 9 10 या उसके बाद 11 12 13, तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंडों का हम प्रयोग करते हैं। अर्थात पीएच बराबर, इसका फार्मूला क्या है? पीएच बराबर लॉग एच प्लस आयन। जबकि जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो होती है वह -7 होती है, अर्थात 7 होती है, और इसे हम प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं। और इसी कारण जल क्या होता है? एक उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वह कितनी है? 7 है। अगर 7 पे रहेगा गाइस तो वह क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा,
विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तो क्या होता है? वाट। क्या होता है गाइज? वाट। तीसरा प्रश्न हमारा है अदिश राशि किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर है उसका वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश जो न दिखाई दे। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण गाइस, जैसे कार्य, समय, ऊर्जा, चाल, आयतन आदि क्या है हमारे? द्रव्यमान। ये सब है हमारे अदिश राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो क्या है गाइस? पारसेक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट में देखेंगे बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यदि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो पारसेक है। यदि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। नंबर पांचवा, मानव में जो है गाइस गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या है कितनी? तो 46 है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखना। विद्युत धारा का मात्रक है तो क्या है? यह SI मात्रक, तो एम्पियर है, इसे भी याद रखना है। गाइस हम विज्ञान के भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों को एक में कंबाइंड करके देखेंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर हमारा सातवां क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वह गाइस क्या है हमारा? मोटर है, विद्युत मोटर। प्रश्न नंबर 8, LPG का प्रमुख घटक है तो क्या है LPG का प्रमुख घटक? और LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसमें प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। प्रश्न नंबर 9, यूरिया का रासायनिक सूत्र एवं उसमें उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है गाइस? तो उत्तर क्या होगा कि यूरिया का सूत्र H2NCO होता है, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंट? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो एपीकल्चर, किसके अंतर्गत? एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की जाती है, अर्थात अपना कल्चर के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए तो गाइस क्या होगा? होमोसेपियंस। क्या है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस। प्रश्न नंबर 12, इसे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एवं नामकरण किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो गाइस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी, और इसका नामकरण सीबेंडा नामक वैज्ञानिक, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला कौन था? सीबेंडा था। और गाइज जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, घबराएंगे नहीं, आप लोग पढ़ते रहेंगे। और गाइज वीडियो को शेयर करेंगे ताकि देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है अल्टमैन ने किया, जबकि उसका नामकरण किसने किया? सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने। प्रश्न नंबर 13, इसे हम देखेंगे आनुवंशिकी किसे कहते हैं तथा आनुवंशिकता का पिता का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, वंशागत से भी क्वेश्चन बनते हैं गाइज। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन, अर्थात वही हमारा क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों का और कारणों का अध्ययन को हम
आनुवंशिकी कहते हैं, अर्थात जेनेटिक्स कहते हैं। अर्थात गाइज जैसे आप लोग देखे होंगे कि दादा के कुछ लक्षण आपके पिता के अंदर आया है, आपके दादी का कुछ लक्षण आपके पिताजी के अंतर्गत, और जो आप में लक्षण आया है वह आपका लक्षण आपकी माता से, आपके पिता से कुछ न कुछ मिलता जुलता है। वही हमारा क्या है, आनुवंशिक लक्षण है। और आनुवंशिकता का पिता का नाम ग्रेगर जोहन मेंडल है। सर ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक माना जाता है। और इन्होंने मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर अध्ययन किया, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, तो मटर के पौधे पर अध्ययन किया। और ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे गाइस। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है भी गाइस, इसे हम देख लेंगे गाइस। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर क्या होगा, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात एक पौधा है गाइस, वह पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से, पृथ्वी से क्या लेता है, जल लेता है और कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन का निर्माण कर लेता है। तो उदाहरण क्या है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, 6CO2 ये रिएक्शन पूछ लेता है गाइस, इसे अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। 6CO2 प्लस 12H2O। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया गाइस, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा, C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बनाएगा। इसके साथ क्या बनाएगा, 6H2O जल बनाएगा और 6O2 ऑक्सीजन बनाएगा। और यही ऑक्सीजन गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है, उत्तर क्या होगा इसका, तो मेढक आता है। और इसका हृदय 3 वेशमों में बटा होता है, 2 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। जबकि मानव में गाइस हृदय का जो पार्ट है 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, 2 अलिंद और 2 निलय होता है, इसे भी याद रखना। प्रश्न नंबर 16, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है जिसका मुख्य भोजन अन्य सर्प है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, यह है नागराज अर्थात किंग कोबरा है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 17, रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त से आप क्या समझते हैं, तो गाइस रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार से लगभग 7% होता है। कितना होता है, 7%। और गाइस कुछ फैक्ट है, इसको देख लेंगे। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर, कितना लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त होता है, खून होता है, इसे भी याद रखना। और रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से, पहला है गाइस प्लाज्मा, दूसरा हमारा क्या है, रुधिर अणु। और मुख्य बिंदु में इसके और भी हैं। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है, इसे भी याद रखना। रक्त को 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, लाल रक्त अर्थात RBC, दूसरा हमारा श्वेत रक्त WBC, तीसरा रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स, जो क्या करता है गाइस, रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है, इसे भी याद रखना। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18, फिटकरी का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। पोटास एलम
को ही हम फिटकरी के नाम से जानते हैं। किसको? पोटासियम को। और फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका रासायनिक सूत्र है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना, K2SO4 Al SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, यह परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 19, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अर्थात HCl का उपयोग बताइए। तो क्या क्या उपयोग है? क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में दूसरा, तीसरा क्या? रंग बनाने में, चौथा हमारा है क्लोराइड के लवण निर्माण में। तो गाइस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग इन जगहों पे होता है। और गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपके जो और साथी हैं, आपके जो और दोस्त हैं, उनको भी लाभ हो जाए, वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।